आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, गद्य विविधा से महत्वपूर्ण 300 प्रश्नों की श्रृंखला आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इन प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन हम लोग क्रमशः करेंगे। तो साथियों, गद्य विविधा से संबंधित यह अध्ययन श्रृंखला मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने और इसमें से राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया शिवदान सिंह चौहान को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वराज्य भवन के लेखक कौन है? स्वराज्य भवन किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन रहे और इसमें से सही उत्तर आपने चयनित किया प्रकाश चंद्र गुप्त, विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 3, कहां कहां से गुजरा आत्मकथा के लेखक कौन है? कहां कहां से गुजरा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन रहे आपके सामने, राइट आंसर का आपको चयन करना है और इसमें से सही विकल्प आपने चयनित कर लिया कन्हैयालाल नंदन को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। 2007 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। आत्मकथा विधा की रचना है। क्षण बोले कण मुस्काए किसकी रचना है? क्षण बोले कण मुस्काए इस कृति के रचनाकार कौन है? विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर आपने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। क्रांति करते हुए आदमी को देखना इस कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपने कमलेश्वर को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ख। एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? ऑप्शन रहे आपके सामने। राइट आंसर आपने फणीश्वर नाथ रेणु चुना। 1984 ईस्वी कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? लक्ष्मीपुरा कृति का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने 1938 ईस्वी चुना। शिवदान सिंह चौहान की यह रचना है, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। और बढ़ते हैं आगे। उन्माद कहानी के कहानीकार कौन है? उन्माद कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प आपके सामने है। उन्माद कहानी का कहानीकार आपने कमला चौधरी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। 1934 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? रिपोर्टाज विधा का जनक किसे मानते हैं आप? और इस प्रश्न का जवाब आपने इलिया एहरेन वर्ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प का। देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, लेकिन रिपोर्टाज का जनक अगर पूछा जाए आपसे तो इलिया एहरेन वर्ग हैं। मैं हार गई कहानी की लेखिका कौन है? मैं हार गई कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इस कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। 1957 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी
किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने अमृत राय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1962 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि यही सच है एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है। यही सच है एक प्लेट सैलाब कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, और जवाब में आपने मन्नू भंडारी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1966 ईस्वी यही सच है का प्रकाशन वर्ष है, जबकि एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 एक अदद औरत कहानी की लेखिका कौन है। सीट नंबर 6 एक अदद औरत कहानी की लेखिका आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने। ममता कालिया उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। सीट नंबर 6 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं एक अदद औरत 1979 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया 2007 ईस्वी, तो बिल्कुल सही जवाब प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई यह रचना है। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1969 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, ये लेखक कौन है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सतीश कुमार को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, स्मृतिकर्ण संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है। स्मृतिकर्ण संस्मरण का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। राइट आंसर आपने 1959 ईस्वी चुना, विकल्प ख को बिल्कुल सही जवाब। सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई यह रचना है। खून के छींटे कृति के लेखक कौन है। खून के छींटे किसके द्वारा लिखी गई रचना है, जवाब में आपने भगवत शरण उपाध्याय को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ऋण जल धन जल रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऋण जल धन जल यह रिपोर्टाज कब प्रकाशित हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज का लेखक आपने शिवदान सिंह चौहान को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि रेणु का पहला रिपोर्टाज कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया पहला रिपोर्टाज कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया पहला रिपोर्टाज आपने डायन कोसी को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1947 ईस्वी इस रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नववर्षांक समारोह के लेखक कौन है। नववर्षांक समारोह भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है, रामचरित उपाध्याय द्वारा लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया, अथवा राम नारायण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। सारे ही उपाध्याय हैं, तो इसमें से राइट आंसर आपको चयनित करना है। सही उत्तर आपने राम नारायण उपाध्याय को चुना, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पेरिस के नोट्स के लेखक कौन है। ऑप्शन रहे आपके सामने। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, धरती के लिए रिपोर्टाज के लेखक कौन है। ऑप्शन रहे आपके सामने। धरती के लिए रिपोर्टाज आपने कैलाश नारद की रचना चुना, बिल्कुल सही जवाब।
नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर फणीश्वरनाथ रेणु चुन करके विकल्प ग को आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि पुरानी कहानी नया पाठ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पुरानी कहानी नया पाठ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने और इसमें से सही विकल्प आपने फणीश्वरनाथ रेणु को चुना। 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मैं छोटा नागपुर में हूं रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो मैं छोटा नागपुर में हूं यह रिपोर्टाज इसके द्वारा लिखा गया है और जवाब में आपने कामता प्रसाद सिंह को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ 1960 ईस्वी को सेलेक्ट किया। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अमृत राय के अनुसार रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन किस कृति से प्रारंभ होता है? अमृत राय के अनुसार रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन किस कृति से प्रारंभ होता है? का जवाब आपने तूफानों के बीच रांगे राघव को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, स्टालिन जीवनी के लेखक कौन है? स्टालिन जीवनी के लेखक आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने। राइट आंसर आपने राहुल सांकृत्यायन जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई जीवनी के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई जीवनी इसमें से कौन सी है? ये लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा ओमकार शरद 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कितनी कैदें कहानी के कहानीकार कौन है? मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है कितनी कैदें। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा की किस विधा की रचना है? प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा की किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। राइट आंसर आपने संस्मरण विधा को चुना। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। राइट आंसर आपने आत्मकथा चुना। बिल्कुल सही जवाब। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि स्वदेश दीपक की आत्मकथा कौन सी है? स्वदेश दीपक की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने मैंने मानू नहीं देखा विकल्प क को चुना। बिल्कुल सही जवाब। 2003 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कल्पतरु की उत्सव लीला के लेखक कौन है? कल्पतरु की उत्सव लीला कृति का लेखक आपको बताना है। राइट आंसर आपने कृष्ण बिहारी मिश्र को चुना। 2005 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। रामकृष्ण परमहंस की जीवनी विधा की यह रचना है। कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस की जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? इसका आपको जवाब बताना है। राइट आंसर आपने रूपाब को चुना। बिल्कुल सही जवाब। दिसंबर 1938 ईस्वी में रूपाब पत्रिका में हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ। चंडी प्रसाद सिंह कृत प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन इस रचना में है और इस प्रश्न का जवाब युवराज की यात्रा आपने सेलेक्ट किया। विकल्प ग को तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि पेकिंग की डायरी किस विधा की रचना है? पेकिंग की डायरी किस विधा की रचना है? जवाब हो जाएगा रिपोर्टाज विधा की रचना है। जगदीश चंद्र जैन की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि पटना जल प्रलय रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पटना जल प्रलय रिपोर्टाज के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका फणीश्वर नाथ रेणु। 1975 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लेनिन जीवनी के लेखक कौन है? लेनिन जीवनी का लेखक आपको बताना है और राइट आंसर आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना। 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी के लेखक कौन है? शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी के लेखक कौन है? शिखर से सागर तक जीवनी लिखी गई है कमल राय द्वारा। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के लेखक कौन है? चैतन्य महाप्रभु की जीवनी इसमें से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपने अमृतलाल नागर को चुना। बिल्कुल सही जवाब 1975 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और राइट आंसर विकल्प ग को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह जीवनी है 2012 ईस्वी की, संस्मरणात्मक विधा पर लिखी गई है। उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता की रचना कौन है? तो उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता यह जीवनी लिखने वाली हैं महिमा मेहता। 2003 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। ढाई आखर प्रेम का कहानी के कहानीकार कौन है? ढाई आखर प्रेम का कहानी इसके द्वारा लिखी गई है। मणिका मोहिनी उत्तर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लाल हवेली कहानी की लेखिका कौन है? लाल हवेली कहानी की लेखिका कौन है? राइट आंसर आपने शिवानी को चुना। विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। 1965 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि बगैर तरासे हुए 1968 ईस्वी में प्रकाशित कहानी की लेखिका कौन है? 1968 ईस्वी में बगैर तरासे हुए जो कहानी प्रकाशित हुई थी इसकी लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है सुधा अरोड़ा को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उन्मादिनी कहानी के कहानीकार कौन है? उन्मादिनी कहानी के कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने और इसमें से राइट आंसर आपने सुभद्रा कुमारी चौहान को चुना। बिल्कुल सही जवाब 1934 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लेखक कौन हैं? अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जवाब में आपने विश्वनाथ त्रिपाठी को चुना। 2010 ईस्वी का रचना काल बिल्कुल राइट आंसर। साथियों, आगे की पाठचर्या हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।